आकर सामने किसी पेड़ पर एक जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि गाड़ी के चीथड़े हवा में उड़ गए और इंजन के पेट्रोल में आग जलने के कारण पूरी गाड़ी भस्म होकर जलने लगी। अंकित मर चुका था। गाड़ी के साथ साथ उसका शरीर भी जल रहा था और वो डायन उसे जलते हुए दूर से अपनी संतुष्टि भरी आंखों से देख रही थी। उसकी डरावनी हंसी में ऐसा लग रहा था मानो वो मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि उसका दूसरा शिकार अभी पूरा हो चुका था। उस जलती हुई गाड़ी को एकटक देखते हुए वो डायन अचानक आंखों से ओझल गई। किसी बंगले के आसपास एक बड़ा सा गार्डन नजर आ रहा था जिसमें कुछ छोटी बड़ी झाड़ियां थी जो रात की ठंडी हवा में लहलहा रही थी। उस बंगले की दूसरी मंजिल की एक बड़ी सी खिड़की का उजाला बाहर की ओर प्रकाशित हो रहा था। वहां नीचे किसी झाड़ी के पास अचानक उस डायन की परछाई प्रकट हुई और वो उस खिड़की की ओर ताकने लगी। खिड़की से उस डायन का वो भयानक चेहरा बड़ा ही डरावना लग रहा था। वह एकटक इस ओर देखे जा रही थी कि तभी अचानक वो खिड़की के अंदर घुस गई। बाथरूम में किसी के शावर लेने की आवाज आ रही थी। बारिश की तरह शावर की बूंदें किसी का शरीर भिगा रही थी। वो राजू था जो अपनी आंखें बंद करके शावर की गर्म बूंदें अपने चेहरे पर कल की चिंता में डूबा हुआ ले रहा था। इतने में वो डायन ठीक राजू के पीछे दीवार के पास दिखाई दी। अचानक राजू को अब ऐसा महसूस होने लगा कि वहां पर वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी मौजूद है जो उसकी ओर गुस्से से घूर कर देखे जा रहा हो। राजू ने अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा। उसे वहां कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा हूँ। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, शायद वो मेरा वहम था। मुझे फ्रेश होकर चुपचाप सोने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि अंकित ने कहा था, ज्यादा सोचूंगा तो पागल ही हो जाऊंगा। तो मुझे भी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, यही मेरे लिए सही रहेगा। शावर लेते लेते उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि शावर से गर्म खून की बूंदें उसके चेहरे को भिगा रही है। उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो चुका है। वह डर से सहम गया। शावर की बूंदों से पीछे हटकर वो अपने खून से सने शरीर को ताकने लगा। उसकी सांस फूल गई और धड़कन तेज हो गई। वह बड़ी बड़ी सांसें लेने लगा। एक पल में ही उसने अपनी आंखें बंद की और खोल दी। उसने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है। उसका शरीर पानी से भीगा है, ना कि खून से। उसने शावर की बटन बंद की और खुद को जल्दी से टॉवेल में लपेट लिया और फिर बाथरूम से बाहर निकल आया। वह घबराया हुआ था। घबराहट में उसने अपने नंगे शरीर को कपड़ों से ढक लिया और वह सीधा आईने के सामने घबराते हुए जा खड़ा हुआ और अपने गीले बालों को टॉवेल से पोंछते हुए बड़ी बड़ी सांसें लेकर कुछ सोचने लगा। ये जो अभी हुआ था वो क्या था? क्या वो सच में हुआ था या कोई सपना था? उस आईने के सामने बालों को पोंछते हुए वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे आईने में किसी की परछाई दिखी। वो डायन उसे अपनी डरावनी हंसी में लाल लाल आंखों से घूर रही थी। राजू ने उसको देखा। वो चौंक गया। उसने पीछे पलटकर देखा। राजू को उस डायन का भयानक चेहरा दिखाई नहीं दिया। राजू ने जैसे ही आईने की ओर मुड़कर देखा, उसे वो डायन का डरावना चेहरा नजर आया। वह डर के मारे हड़बड़ाकर पीछे खिसक कर नीचे गिर गया। वह थर थर कांप रहा था। बड़ी बड़ी सांसें लेकर उस डायन को शून्य की स्थिति में घूरने लगा। उस डायन को वो पहचान चुका था। कपकपाहट भरी आवाज में राजू के मुंह से कुछ शब्द बाहर निकल पड़े। तुम तो वही हो। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुकी। राजू अपनी बात पूरी करता इससे पहले वो डायन अचानक उस पर झपट पड़ी और अंधेरा हो गया। कल रात की करीब 10:43 में शहर से बाहर किसी अकेली सड़क पर एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर स्त्री किसी से फोन पर बातें करते हुए सामने की ओर तेजी से चली जा रही थी। अपने गोरे बदन पर उसने काली साड़ी लपेटी थी जो उस स्त्री को और भी आकर्षक बना रही थी। उसके खुले लंबे बाल ठंडी हवा में उड़ते हुए बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। वह स्त्री फोन पर किसी से कह रही थी कि आज ऑफिस में उसे कुछ ज्यादा ही काम होने के कारण वो इतनी लेट हो गई है। उसने कहा, माँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं रास्ते पर ही हूँ, घर से केवल 12 मिनट की दूरी पर। रास्ता सुनसान है और बड़ा ही डरावना है, बहुत सन्नाटा भी है यहाँ, पर मैं जल्दी पहुँच जाऊंगी। कानों में हेडफोन लगाए तुमसे बात कर रही हूँ और फोन की टॉर्च भी सामने करके लगाई हूँ। तुम सो जाओ, मैं अभी फोन रख रही हूँ। 2-4 गाने सुनते हुए घर पहुँच जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर उसने कॉल की लाइन काटी और 90 के दशक का कोई पुराना हिंदी सॉन्ग सुनने लगी।
गाने सुनते सुनते वो स्त्री तेजी से चलती जा रही थी ताकि घर जल्दी पहुंच सके, क्योंकि उस सड़क पर उसके अलावा कोई और नहीं था। उसने अभी तक केवल एक सॉन्ग ही सुना होगा कि तभी अचानक तेज रफ्तार से आती हुई एक कार उसके पास से होकर गुजरी और आगे जाकर रुकी। रिवर्स होकर कार पीछे की ओर आई। वह स्त्री डर गई। कार से दो लोग उतरे और स्त्री का मुंह बंद करके उसको पकड़ा और कार के अंदर ले जाकर उसे बंद कर दिया। दरवाजा बंद हुआ और वो कार तेजी से किसी सुनसान घने जंगल के रास्ते चली गई। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। अंदर राजू ने उस स्त्री का मुंह बंद कर दिया था और उसके हाथों को अपने पैरों से कसकर जकड़ लिया और मोंटी उसके पैरों को दबोचकर छोटी हंसी में अपनी कमीज उतारने लगा। गाड़ी सन सन करते हुए जंगल के रास्ते तेज रफ्तार में आगे की ओर जा रही थी कि तभी उस गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी हो गई। वह धीमी गति में सड़क के किनारे किसी पेड़ से नीचे जा रुकी। दरवाजा खोलकर अंकित बाहर निकला और पीछे मोंटी के साइड का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। मोंटी ने अपनी गंदी हवस को बुझा लिया था और उस स्त्री को राजू के साथ मिलकर कसकर पकड़ने के बाद अंकित के लिए उसे खुला छोड़ दिया था। कुछ देर होने के बाद राजू ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। अब तक उस स्त्री की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सुबह के 3 बजे तक वह तीनों दोस्त उस स्त्री के साथ ऐसा दुष्कर्म करते रहे। उस स्त्री की जान में जान नहीं बची थी। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो स्त्री बहुत देर से बेहोश होकर कार में नग्न अवस्था में पड़ी रही। उन लोगों ने बेहोशी की हालत में भी उसके साथ बेशर्म भरा दुष्कर्म किया। फिर उसे उसके कपड़े पहनाकर कार को स्टार्ट करते हुए कुछ दूर किसी छोटी टेकड़ी की खाई पर ले गए और फिर इन तीनों ने बेहोशी की हालत में ही उसे खाई में नीचे फेंक दिया। वो नीचे गिर रही थी। नीचे नदी में पानी की लहर कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। उसकी पानी से एक जोरदार टक्कर हुई। टक्कर की आवाज आसपास गूंजी और फिर बंद हो गई। पानी का बहाव उस स्त्री को दूर कहीं लेकर जाने लगा। ऊपर खड़े रहकर उन तीनों ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ उसे नीचे गिरते देखा और फिर तीनों अपनी कार में बैठकर कहीं दूर निकल गए। पानी का बहाव अब तक उसके शरीर को कहीं पर अपने साथ लेकर जा रहा था। वह स्त्री अब मर चुकी थी। उसके जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया था। अचानक उस स्त्री की क्रोध में जलती हुई लाल आंखें खुली और वह सुंदर स्त्री हर किसी को डरा देने वाली एक भयानक डायन में बदल गई, उन तीनों से अपना बदला लेने के लिए।